बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 स्टॉकियोमेट्री के अंदर हम आज सैम्पल प्रॉब्लम 4.18 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था उसके रिलेटेड ये सैम्पल प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट जो दी हुई है वो ये है कि कहते हैं कि व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड, तो जो इसमें लेड सल्फेट होता है इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। हमने मैस फाइंड आउट करना है लेड सल्फेट का, जो बनता है कब, जब हम 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 मोल डेसीमीटर क्यूब लेड नाइट्रेट और 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम सल्फेट को मिक्स करते हैं। अब हमारे पास जो इन्होंने इक्वेशन दी हुई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो क्या है, सोडियम सल्फेट और लेड नाइट्रेट को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लेड सल्फेट बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो हमारे पास उन्होंने जस्ट हमें इसका बोला है कि इसका मैस कितना है, तो हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन की आयनिक फॉर्म बना लेंगे। हम यहाँ पर Pb2 और SO4 की इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, PbSO4। ये प्लस और माइनस कट जाते हैं और बाकी PbSO4 हमारे पास यहाँ पर रह जाता है। अब हमारे पास वो कहते हैं कि जो लेड नाइट्रेट है इसके नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने कितने बताए हैं, 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर इसके इतने मोल हैं तो इसके अंदर जो लेड आयंस हैं ये भी कितने हैं, 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला आता है वो आता है कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मतलब N=CV। हम सबसे पहले इसके लिए फाइंड आउट कर लेंगे। इसका हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो 0.05, ये देखें 0.05 ऑफ 1.25। आपने मैथमेटिक्स में भी ये पढ़ा होगा, जब मोस्टली ना आप परसेंटेज को फाइंड करते हैं वहाँ पर ऑफ जहाँ पर लगा हुआ होता है वहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो ये सिंपली स्टेटमेंट ऐसे ही लिखी हुई है, आपने इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास इसके लेड के आयन के मोल्स निकल आएंगे और जब आप 2 को 0.025 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो सल्फाइड है उसके मोल्स निकल आएंगे। अब हम क्या करेंगे, 0.05 को 1.25 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1.25, ये हमारे पास क्या आ गया है जी, 0.0625। ये क्या है, 0.0625 मोल। अब ये किसके मोल निकले हमारे पास, लेड के। सल्फेट के लिए उन्होंने हमें दिया हुआ है 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.025 के साथ, तो हम ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 0.025, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, 0.05 मोल। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखें, इससे अब हमने ये बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा। सबसे पहले कहते हैं जो लेड है और सल्फाइड है, ये इस इक्वेशन में देखें दोनों कितने हैं, 1:1 है। यहाँ पर जो सल्फाइड का नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं वो निकले हैं 0.05 और इसके कितने हैं, 0.0625। अब ये 5 है और ये 6 है, तो बड़े वाला कौन सा है, ये बड़े वाला है। ये कौन सा है, कम वाला है। तो ये कम है तो ये पहले ख़त्म हो जाएगा, विल बी कंज्यूम अर्लियर। ये पहले ख़त्म हो जाएगा सल्फेट आयन, और ये इसकी बनस्बत ये पहले ख़त्म हो जाएगा। इसके कितने, 0.0625 मोल। इसलिए हम क्या कहेंगे, जो SO4 है, सल्फाइड है, ये हमारे पास लिमिटिंग है। द रीज़न इज़ दैट 0.05 मोल ऑफ सल्फाइड इज़ लेस दैन द 0.0625 मोल ऑफ लेड। इसलिए जो लेड आयंस हैं ये हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं। ओनली 0.05 मोल ऑफ सॉलिड लेड सल्फाइड विल बी फॉर्म। सिर्फ इस ये कितना मोल बनेगा इसका, क्योंकि जितना ये है इतना ही ये बनेगा। हमारे पास ये कितना बनता है, 0.05 मोल। अब हमने मैस को फाइंड आउट करना है, तो मैस को फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो
इसका जो हमारे पास मोलर मास होता है वो हमारे पास होता है 303.3 ग्राम पर मोल। तो हम 0.05 को 303.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 303.3 0.05 मल्टीप्लाई 303.3 ये हमारे पास आ गया जी। ये यहाँ पर देखें 15.16 है, 65 से बड़ा है ना, तो ये एक इसमें ऐड होगा, ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या आंसर है 15.2 ग्राम। ये हमारे पास मोल और पर मोल ये आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास यूनिट क्या काउंट होगा, ग्राम काउंट होगा। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने सैम्पल प्रॉब्लम 4.18 को डिस्कस किया है। आई होप आपको इसके तमाम स्टेप्स अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। मज़ीद अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और फर्स्ट ईयर के जो स्मार्ट सिलेबस है वो अभी तक ऑफिशली नहीं अनाउंस किया गया। जैसे ही पोर्टल पर अपलोड होता है इंशाल्लाह ताला 9th की तरह इंशाल्लाह आपके साथ फर्स्ट ईयर का भी स्मार्ट सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आप साइंस टीचिंग जोन के साथ जुड़े रहिए और अपनी राय का इजहार भी लाजमी करते रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।